बात करते हैं एक आम सवाल से जो मेरे साथ जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनके मन में है। रिसेंट टाइम्स में हार्ट डिजीज और हमने हार्ट अटैक्स बहुत ही कॉमनली सुनने में आ रहा है, तो क्या Right. बढ़ रही है हार्ट डिजीज? इसका रीजन क्या है? डेफिनेटली हार्ट डिजीज बढ़ रही है और जब भी हम नए केसेस सुनते हैं तो एक पैनिक सा क्रिएट होता है समाज में। मैंने खुद ने अपना जो कैरियर है अराउंड 20 ईयर्स का कार्डियोलॉजी में, उसमें देखा है कि एवरी ईयर वी फाइंड कि कुछ नए केसेस और ज़्यादा एक्सेलरेट होकर आ रहे हैं। हमारी जो हार्ट डिजीज की एज है वो कम हो रही है। मैंने जब डीएम कंप्लीट किया 2003 में, उस समय शायद महीने में कोई एक केस आता था 30 साल से कम एज का, और आज हम स्थिति में है कि रोज कोई एक या दो केस 30 साल से कम एज के भर्ती होते हैं हार्ट अटैक को लेकर। तो इतना ज्यादा एक्सेलरेशन है केवल 2 दशकों का। और ये इसलिए है क्योंकि हम एज इंडियंस हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है हार्ट डिजीज के लिए। दुनिया के किसी भी कोने में किसी और जो भी वहाँ का समाज है उससे ज्यादा इंडियंस हार्ट डिजीज के लिए ज्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं। और इस जेनेटिक फैक्टर पे हमारा जो लाइफस्टाइल है, इट में कैन बी डाइट, इट कैन बी एक्सरसाइज, प्लस द एडेड प्रेशर ऑफ कैरियर्स, जो मेंटल स्ट्रेस है, इन तीनों चीजों को मिला के अब एक ऐसा कुछ डेटा सामने आ रहा है कि एवरी ईयर वी हैव अ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स एंड डिक्रीजिंग एज ऑफ हार्ट अटैक्स। ओके, हाँ सर, यही ऑल्दो आपने थोड़ा टच अपॉन किया है एज को लेके, लेकिन पहला सवाल यही है जो कि हर किसी के मन में है। बहुत ज्यादा फियर है अंदर कि इतने यंग एज में, पहले हम सुनते थे कि somebody in the 70s 80s उनको हार्ट अटैक हो गया है, लेकिन अभी यंग एज में इतना ज्यादा कॉमन क्यों होता जा रहा है और इससे कैसे हम बचे कैसे? मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एटलीस्ट 25% हार्ट अटैक्स अब 40 से कम एज में हो रहे हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में केवल 10% है। और एज कम होने का जो कारण है, जैसे मैंने कहा कि इट्स लॉट टू डू विथ योर डाइट, योर फिजिकल एक्सरसाइज, प्लस आवर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। सो जेनेटिक्स इज समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज। There are some factors that you cannot change. आपकी एज है, आपका सेक्स है, being an Indian है, that you cannot change. But what has changed is that our diet is now, there's too much availability, जो शायद पहले कुछ दशकों में नहीं थी। Now there's too much availability and affordability for food. And secondly, exercise का level, generational change हुआ है कि पहले 30-40 साल की एज तक भी आदमी ज्यादा पैदल चलता था, साइकिल चलाता था, फिजिकली एक्टिव रहता था। आज की तारीख में आदमी 10 से 15 साल की एज के बाद ही ऑलमोस्ट फिजिकली इनएक्टिव हो गया है। और उसके कैरियर का स्ट्रेस है, जो प्रेशर्स हैं, वो उसको आगे भी फिजिकली एक्टिव होना अलाउ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जब हम फिजिकली एक्टिव 10-20 साल पहले हमारी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई, तो 10-20 साल पहले आके ही हमें डिजीज अब हिट कर रही है। जी सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि ह्यूमंस जो हैं दे आर मेंट टू मूव, वो बिल्ड ही इस तरह से हुए हैं। तो क्या मूवमेंट के कम हो जाने से कहीं ना कहीं इसके साथ साथ मतलब बहुत सारी डिजीज हमें इसलिए हो रही है कि we are not moving much? Yeah, humanity has always moved. Like it was for food, it was for flight, it was for flight or fight. Exactly. So for any reason you had to move. अब ये हुआ है कि everything is available. जी. आपके लिए सब कुछ रिमोट पे है। आपका फूड भी आप जब चाहें ऑनलाइन ऐप से आप फूड मंगा लीजिए। आपको बैंक तक नहीं जाना पड़ता है। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर फोन, इन योर हाउस। सो जो मूवमेंट है वो खत्म हो गया है और इसी वजह से वी आर गेटिंग हिट बाय दिस डिजीज। जी सर, लाइफस्टाइल की ही बात करें अगर, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, बीइंग अ स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, आप कैसे देखते हैं क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि अभी के टाइम में वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट हेल्थ एंड एनी काइंड ऑफ हेल्थ मोर देन एवर बिफोर। ये हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ कमिटमेंट, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टुवर्ड्स डाइट एंड एक्सरसाइज। इट्स नॉट सम फैड। हम कई बार सुनते हैं एटकिंस डाइट है, ग्लूटेन फ्री डाइट है, नो शुगर डाइट है, एंड देन यू हैव जिम फैट्स। कोई क्रैश कोर्स जिम में कर लेगा, कोई सडन रनिंग स्टार्ट कर देगा। इट इज नथिंग। You have to just be committed towards a healthy diet and healthy exercise for lifelong. Small changes, every small change that you make in your diet and exercise will matter. That will take as we go forward. Yeah. और सर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डाइट की बात करें तो डाइट पे आते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। वैसे मूव करना भी हमारे हाथ में, बट डाइट इज समथिंग वी ऑल्सो चूज। हम लोग जाते हैं मार्केट से सब्जी खरीदते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्या डाइट लें? So basic 3 rules जो मैं डाइट के मानता हूँ हार्ट वाइज में, one is that a healthy diet is a zero sugar diet. There should be no added sugar in your diet. Okay. Except for fruits जो आप नेचुरल लेते हैं, any added sugar is harmful. And it is said that sugar is not only as harmful as tobacco, but it is also as addictive as tobacco. It is said that sugar is like a cocaine because it hits the pleasure centers in your brain. तो आपको चाय की आदत नहीं होती, आपको मीठी चाय की आदत होती है। सो शुगर इज थॉट टू कॉज मोर डिजीज देन एनी अदर फैक्टर इन द वर्ल्ड। सो एनी हेल्दी डाइट वुड बी अ जीरो शुगर डाइट।
And second important factor is that we are consuming too much of wheat. Another important factor जो हम फूड पिरामिड की बात करते हैं, so जो फूड पिरामिड का बेस है हमारा इंडियन बेस जो है, इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स एंड सैलेड इट इज सीरियल. So हम जो भी खाते हैं, पूड़ी, पराठा, रोटी, उपमा, दलिया, नूडल्स, whatever we eat, it is all wheat. And wheat में दो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, one is amylopectin and second is gluten. ये दोनों एडिक्टिव भी होते हैं and they add more calories, they add more fat to your body. So हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं डाइट में, बाजरा, रागी, ज्वार, चना, सोयाबीन. So डाइट में हमें वीट को कम करना चाहिए and replace it with all these replacements that I mentioned. So first is zero sugar, second is low wheat and third is of course less fried. हम कोटा में हम कचौरी की बात करते हैं तो जो every time you cook oil at high temperature it causes fatty acid oxidations and that is very toxic to your arteries. So आप जो भी ऑयल या घी काम में लेते हैं उनको कोशिश ये करें कि कच्चा या कम कुक्ड काम में लेना चाहिए. हेवीली कुक्ड जो ऑयल हम काम में लेते हैं दैट इज वेरी हार्मफुल. सो 3 बेसिक रूल्स: जीरो शुगर, लो व्हीट एंड डोंट कुक योर फैट. ओके सर, एक हेल्दी हार्ट के लिए जो लाइफस्टाइल है, बहुत सारी चेंजेस आपने बताई, इसके अलावा क्या क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं ताकि हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रहे? सो डाइट के बाद हम एक्सरसाइज के पे आ जाते हैं. तो एक्सरसाइज के भी जो 3 नियम है: वॉक मोर, 10,000 कदम सबको रोज चलने हैं. हमारा स्लोगन है हार्ट वाइज का, जो रोज चलते हैं वो बरसों चलते हैं. ऐसे जो रोज ज्यादा चलते हैं वो ज्यादा बरस चलते हैं. सो कीप वॉकिंग. सो दिन भर में चलें. आप इवन मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो मोबाइल इससे पैराडॉक्स की, इसका नाम तो मोबाइल है लेकिन मोबाइल लेके हम बैठे रहते हैं. सो ट्राई टू वॉक द टॉक. जब भी आप बात करें मोबाइल पे आप चलते रहें. 10,000 कदम सबको चलना है. दैट इज रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 इज सिट लेस. हमारी सबके लाइफ, जो आपने कहा कि ह्यूमन आर मेड टू मूव बट वी आर सिटिंग टू मच. हम सुबह बैठते हैं, फिर ऑफिस में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, हम दिन भर बैठे रहते हैं. सो ट्राई टू स्टैंड मोर. और जो फैकल्टी है उससे मैं बोलूंगा बिकॉज दे आर टीचिंग अ लॉट सो दे आर स्टैंडिंग मोर. उसके अलावा भी जब भी मौका मिले ट्राई टू गेट अ स्टैंडिंग डेस्क एंड सिट लेस बिकॉज सिटिंग इज द न्यू कैंसर. इट कॉजेज मोर डेथ्स इन कैंसर. सो ट्राई टू सिट लेस. सो फर्स्ट इज वॉक मोर, सिट लेस एंड थर्ड इज preserve your muscle. Strength exercise सबको करनी है. So try to do some strength exercises. Upper body exercise करें. Try to preserve the core because 40 to 50% of the muscle is in the core. That is your diaphragm, abs and hips. And so try to do some planks. जैसे योग की बात करते हैं तो सूर्य नमस्कार एक बहुत ही समग्र एक्सरसाइज है which will give you strength, stamina, speed. So that will help your core also. So try to add some kind of strength exercise to your daily schedule. So 3 rules of exercise: 10,000 कदम रोज चलना है, कम बैठना है और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है. ओके सर, ये बात हुई मूवमेंट की पूरी. अभी ऐसे भी फैकल्टी है, स्पेसिफिकली हमारी फैकल्टी के लिए आपसे जानना चाहेंगे, जो कि खड़े होके काफी देर तक भी पढ़ा रहे हैं. तो उनके लिए, और जो बैठे भी हैं दोनों तरह से, बट जनरली ये देखा गया है, अगर यहाँ पे हम बात करें फैकल्टीज की, तो वो किस तरह से अपना मूवमेंट रखें कि वो हेल्दी रहे और कोई उनको प्रॉब्लम ना आए हार्ट रिलेटेड. या सो वंस यू आर स्टैंडिंग मोर दैट्स वेरी गुड बट यू नीड टू मूव. You don't need to stand still. Try to shuffle, try to walk around the classroom, जो ज्यादातर टीचर करते भी हैं. So try to add more steps to your 24 hours. Okay. And